Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय समावेत भक्त वृंद की जय शिल प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय हरि नाम संकीर्तन की जय ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्बुजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो बीच में हम काफी चैप्टर स्किप करने जा रहे हैं क्योंकि जो सिलेक्टेड वर्सेस हिज ग्रेस बाल गोपाल प्रभु जी ने जो दिया है उनके अनुसार अभी पहला स्कंद का 18वां अध्याय का 13वां श्लोक पे हम लोग चर्चा करेंगे। 118:13 लास्ट टाइम हम लोगों ने भीष्म स्तुति की थी और इस बार हम अभी नैमिषारण्य ऋषियों के द्वारा अप्रिशिएट किया गया है सुत गोस्वामी को, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 118:13। हरे कृष्णा। तुलयां लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत् संगी संगस्य मर्त्यानं किं मुताशिषः। एक मिनट, मैं थोड़ा स्क्रीन में ले आता हूं। वन 18:13 नैमिषारण्य के ऋषि मुनि सुत गोस्वामी को कह रहे हैं, तुलयां लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत् संगी संगस्य मर्त्यानां किं मुताशिषः। तुलयां लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत् संगी संगस्य मर्त्यानां किं मुताशिषः। तुलयां लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत् संगी संगस्य मर्त्यानां किं मुताशिषः। हरे कृष्ण। अनुवाद पे जाते हैं। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति से न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है, तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में तो क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मर्त्यों के लिए हैं। फिर से मैं अनुवाद दोहराता हूं। अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्ग लोगों की प्राप्ति से न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है, तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मर्त्यों के लिए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नैमिषारण्य के ऋषि मुनि सुत गोस्वामी को एडोर कर रहे हैं। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, शुरुआत में हमने देखा था
नैमिषारण्य के ऋषि वहां लंबे काल तक चलने वाले यज्ञ के लिए इकट्ठे हुए थे। और यज्ञ करने के समय क्या होता है? ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। तो उसमें कितना धुआं निकलता है, कितना अग्नि प्रकट होता है। और सभी ऋषि मुनि ये यज्ञ कर रहे थे। और उसमें सुत गोस्वामी आए और सुत गोस्वामी ने भगवान कृष्ण की महिमा और चर्चा के बारे में और अमृत तुल्य हरि कथा के बारे में चर्चा की। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि अभी तक तो हमने यज्ञ किया, यज्ञ में आहुति डाली, बहुत धुआं निकला था, हमारा शरीर काला हो गया, हमारी आंख जल रही थी, हम ठीक से बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत धुआं था। ऐसी परिस्थिति में जब आपने सुत गोस्वामी है, सुत गोस्वामी आप परम शुद्ध भक्त हैं, और जैसे आपने हरि कथा बोलना शुरू किया तो हमारे हृदय में प्रेम उभर आया और हमारे अंदर जो तकलीफ हो रही थी यज्ञ करने की वो दूर चली गई। और अभी हम बड़ी आतुरता से आपके द्वारा बताए गए कृष्ण रस, कृष्ण रसायन सुन रहे हैं। तो वो सुत गोस्वामी को एक परम शुद्ध भक्त के रूप में देख रहे हैं। और सुत गोस्वामी ने जो सब्जेक्ट बताया कि भगवान की हरि चर्चा, भगवान की हरि महिमा, वो करने से क्या होता है, तो ये बहुत अनमोल सब्जेक्ट है। हम लोग कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के पन्नों पे भी हम देख सकते हैं कि इसकी क्या महिमा है। एक घड़ी आधी में पुनियात, करे संगत साधु की कटे कोटि अपराध। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो लव मात्र, यहाँ पे आज के श्लोक में भी यही बात दोहराई गई है, तुलयाम लवे नापी, लव मात्र, इसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। न स्वर्गम न आप पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानम की मूर्ता आशीष। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना तो न तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति से न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है। तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मर्त्यों के लिए होते हैं। तो आइए प्रभुपाद जी के तात्पर्य देखते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी देखें कि हम सब लोगों के लिए एक प्रश्न है इसके अंदर। क्या प्रश्न है? कि भगवत संगी संगस्य, हम कैसे जाने कि कौन इस कलिकाल में शुद्ध भक्त है। भक्त तो अनेक है, मिश्र भक्त हो सकते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त कौन है और ये शुद्ध भक्त कहां से आते हैं, कैसे मिलते हैं। ये विषय सांसारी लोगों का कई बार चर्चा हुआ है, लेकिन वो स्वयं ये भूल जाते हैं कि भगवान की भक्त, शुद्ध भक्त का संग कैसे हो सकता है। भगवान ने मनुष्य को बहुत ताकतवर बनाया है। मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा अगर उसके अंदर शुद्धता प्रदान करता है, उसके अंदर भगवान का प्रेम जोड़ता है, भगवान की इच्छा को शामिल करता है, तो उनकी इच्छा के द्वारा वो क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन संसारी लोग जो है उनके पास ये एक मास्टर चाबी नहीं है। क्या मास्टर चाबी नहीं है? कि वो लोग भगवत भक्ति या भगवत भक्तों का संग के लिए इच्छा प्रकट नहीं करते।
इच्छा प्रकट करना वो बहुत बड़ी बात है। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं उपद्रष्टा अनुमंता च, मैं देख रहा हूं आप क्या कर रहे हो और मैं देख रहा हूं कि आप जो कर रहे हो ठीक है, तो मुझे अनुमति देनी है या नहीं देनी है। तो वो परमात्मा के रूप में भगवान देख रहे हैं। लेकिन ये हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है कि इस कलिकाल में हम शुद्ध भक्त कहाँ ढूंढे। ये ऋषि मुनियों को तो बड़ा अहोभाग्य था कि सुत गोस्वामी शुद्ध भक्त के रूप में मिले, लेकिन हमारे लिए तो गुरु महाराज शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, लेकिन उनका भगवत संगी संगस्य, उनका क्या बोलते हैं कि उनका एसोसिएशन कैसे प्राप्त हो। तो सबसे बड़ी क्लू है इसके अंदर कि जब हम भौतिक इच्छाओं से विरक्त होते हैं तब भगवान हमारे पास शुद्ध भक्त भेजते हैं। जब तक हमारे अंदर भौतिक इच्छा समाप्त नहीं हो जाती तब तक शुद्ध भक्त का आगमन दुर्लभ होता है, सुदुर्लभ होता है। हम देखते हैं सतयुग की बात कि मृगारी एक पारधी था, एक हंटर था। वो मृगारी ने क्या किया कि जब नारद मुनि का एसोसिएशन मिला तब वो जाके वाल्मीकि बने और बाद में उन्होंने रामायण लिख दी, भगवान राम के अवतरित होने से पहले। तो ये शक्ति कहां से आई? भगवत भक्त के संग से आई। तुलयाम लवे नापी, मृगारी को नारद मुनि का संग सतत प्राप्त नहीं हुआ था, कुछ क्षण के लिए प्राप्त हुआ था, कुछ मिनटों के लिए। और उसके बाद उन्होंने जो प्रगति की, उन्होंने जो हासिल की अपनी इच्छा शक्ति से और भगवत भक्त का संग से, उनकी बताई गई दिशा के द्वारा, तो उनकी भौतिक इच्छा समाप्त हो गई। पहले वो सोच रहे थे कि मैं अपने परिवार का पालन करने के लिए पाप कर रहा हूं, लेकिन परिवार ने जब बताया कि इसमें हमारा कोई सहयोग नहीं होगा, कि जब आप पाप का फल भोगोगे, ये आप पाप कर रहे हो, हमारा तो कर्तव्य है कि आप हमारे नियंता है, पिताजी है या पति है, और आप हमारा भरण पोषण करने वाले हैं, इसलिए आप कहां से लाते हैं, पाप करके या पुण्य करके, ये हमें नहीं देखना है। जब परिवार ने ये कहा तब मृगारी की आंखें खुल गई। और इसके लिए किसने भेजा था? वो अंध अवस्था में था, और वो किसने भेजा था? नारद मुनि। तो नारद मुनि हमारी अंतः चक्षु खोलते हैं। हमारे जीवन में शुद्ध भक्त का आगमन जो है, हमारे हृदय में क्या क्या ऑब्स्टिकल है, ये ऑब्स्टिकल को खुला करते हैं, और वो ऑब्स्टिकल खुला होने के बाद हमें शुद्ध दिशा प्राप्त होती है। तो आइए चलो हम सब श्रीमद् भागवत के पन्नों पे चलते हैं, जहां पे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ये हमारे लिए शुद्ध भक्त के रूप में उपस्थित हैं, और उनके तात्पर्य, उनके वाक्यों के आधार पर हम उनका संग करें। भगवत संगी संगस्य तुलयाम लवे नापी, इसकी तुलना हम नहीं कर सकते, न स्वर्गम न आपुनर्भवम, इसकी तुलना इस ब्रह्मांड में नहीं हो सकती, क्योंकि ये दिव्य स्तर पर है, ये शाश्वत जगत का है, ये नश्वंत नहीं है। शरीर नाशवंत है, ये नाशवंत शरीर में शाश्वत चीज प्राप्त कर लेना, ये मनुष्य में सबसे बुद्धिमानी है। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं कि एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से तभी की जा सकती है जब दोनों में कुछ समान बातें होती हैं। हम शुद्ध भक्त की संगति की तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं कर सकते। एक एप्पल दूसरे एप्पल से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एक एप्पल एक ऑरेंज के साथ कंपेयर नहीं होता है।
जो लोग भौतिक सुख के आदी बन गए हैं, जो लोग भौतिक सुख के आदी बन गए हैं, मेरे जैसे और इस संसार में रहने वाले काफी मिश्र भक्त हैं, जो भौतिक संसार के सुख में अपने क्या बोलते हैं कंफर्ट जोन के आदी बन गए हैं, वे चंद्र शुक्र तथा इंद्र लोग जैसे स्वर्गीय ग्रहों की कामना करते हैं। वे क्या करते हैं? चंद्र शुक्र और इंद्र लोग जैसे स्वर्गीय ग्रहों की कामना करते हैं। और हम भगवत गीता में देखते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम जैसी इच्छा की कामना करोगे वहां जाओगे। अगर आप सब कुछ छोड़ के मुझे भजोगे तो मेरे पास आओगे। अगर आप कोई भी देवी देवता का पूजा भक्ति में लगे हो तो आप अल्प बुद्धि है और इनडायरेक्टली आपकी प्रार्थना मेरे पास आ रही है, लेकिन ये विधि पूर्वक नहीं है। तो ये भगवत गीता में भगवान ने स्वयं बताया है। तो जो भौतिक जगत के लोग हैं वो चंद्र शुक्र तथा इंद्र लोग जैसे स्वर्गीय ग्रहों की कामना करते हैं। ये हमारे जीवन में भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी आए और उनके शिष्यगण गुरुजन आए, जिनके जरिए हमें रास्ता पता चला कि हमें इंद्र चंद्र और शुक्र के पीछे नहीं जाना है, हमें भगवान श्री कृष्ण के पीछे जाना है, हम भगवान श्री कृष्ण की महिमा के पीछे जाना है। तो जो शुद्ध भक्त है वो कोई कामना नहीं करता है। जब ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल ले ले या प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल ले ले, तो उन्होंने ध्रुव महाराज को पहले शुरुआत में कामनाएं थी, लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मैं कांच के टुकड़े को मांग रहा था प्रभु, मुझे पता नहीं था। और प्रहलाद महाराज ने भी कहा कि अगर आप मेरे पास कुछ मांगने के लिए नहीं है, अगर आप कुछ देने के लिए बात करते हो तो क्यों मुझे फिर से आसक्ति में डालते हो। तो भगवत भक्त कुछ मांगते नहीं है। तो फिर भी भगवान ने कहा कि आप मांग लो प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवत संगी संगत से मुझे शुद्ध भक्ता का एसोसिएशन प्रदान करें, उससे दूर ना करें। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो कीर्तन। हे प्रभु मुझे भक्त के घर में जन्म देना। इस होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने पुस्तक में लिखते हैं वर्शिप ऑफ श्री गुरु में, वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मैं आपकी धाम में आने के लिए लायक नहीं हूं, और मुझे मालूम है कि हर जीव की केयर करने वाले सिर्फ आप हैं। अगर मेरे अंदर कोई लायकात नहीं है, अगर मेरे अंदर अधर्मता है, अगर मुझे टट्टी का कीड़ा बनना है, तो भगवत भक्त के घर भेजना, भगवत भक्त के द्वारा भेजना, भगवत भक्त का संग में रखना। अगर मुझे आंट बनना है, अगर मुझे कॉकरोच बनना है, तो भगवत भक्त के घर भेजना, ताकि वो भगवान का अर्पण किया हुआ जो प्रसाद है वो या तो भक्त का उच्चिष्ट है वो खा के फिर मेरा उद्धार हो जाएगा। तो भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो भौतिक कामना नहीं करता। भौतिक कामना करने से क्या सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि उसके जीवन में जो शुद्ध भक्त का आगमन है वो चला जाता है। अगर आगमन है, शुद्ध भक्त आ गया जीवन में, लेकिन आने के बाद भी अगर हम भौतिक कामनाएं पकड़ के रखते हैं तो हमारे जीवन में जो शुद्ध भक्ति मिलने का अवसर है मनुष्य जन्म का, वो हम खो बैठते हैं। इसलिए हमें याद रहना चाहिए कि शुद्ध भक्त के आदेशों का पालन करें। आइए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं आगे। चंद्र शुक्र तथा इंद्रलोक जैसे स्वर्गीय ग्रहों की कामना करते हैं, और जो भौतिक दार्शनिक चिंतन में उन्नत होते हैं वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हैं। जो उन्नत जीव है वो मोक्ष की कामना करते हैं। तो क्या करना चाहिए? अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम।
ये सकाम भक्त के लिए कहा गया और ये मोक्ष की कामना वाले भक्त के लिए कहा गया। लेकिन शुद्ध भक्त तो इससे भी परे है। जब मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक उन्नति से हताश हो उठता है, जब मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक उन्नति से हताश हो उठता है, तो वह विपरीत प्रकार के मोक्ष की कामना करता है। प्रभुपाद जी का एक एग्जाम्पल है मुनिवा मुनिवा, कि कैसे जीवन में भगवान ने वर्णाश्रम व्यवस्था की है, वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था की है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि मुनिपुत्र मरो वा जीवो वा। वो कहते हैं कि आप मरो या जीवो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप कृष्ण से जुड़े हुए हो, आप कृष्ण की महिमा में डूबे हुए हैं। तो जब तक हम भगवान कृष्ण से या उनके शुद्ध भक्तों से, उनकी महिमा से, उनके नाम से जुड़े हुए हैं, तो चाहे हम कहीं भी रहे क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए भगवान का जो भक्त है उसको पूरा विश्वास है, पूर्णतया विश्वास है। और जिसको पूर्णतया विश्वास है उनको मृत्यु का डर नहीं है। वो मोक्ष की कामना नहीं करता, वो देखता है कि मैं कहीं भी जाऊंगा। भगवान ने कहा है कि मैं हरेक जीव का कल्याणकारी मित्र हूं। और जब भगवान कल्याणकारी मित्र है तो हमें डरने की या अविश्वास उत्पन्न करने की क्या इच्छा। हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि हे प्रभु हमें सतत भगवत संग मिले। सतत भगवत संग से क्या होगा कि हम मच्चिता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति। हम सतत भगवान की कथाओं और महिमा सुन के तुष्यंती च और रमन्ति च। ये आत्मा की भूख है। आत्मा को कहीं और जगह से संतुष्टि नहीं मिल सकती। भौतिक जगत में हम जो भी चीजों से संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, ये सभी चीज नाशवंत है। चाहे पैसा हो, चाहे शरीर हो, चाहे शरीर के रिश्ते हो, या हमारी प्रॉपर्टी हो, या कुछ भी भौतिक पदार्थ से बना हुआ हो, कोई भी भौतिक इच्छाएं हो, ये सभी नाशवंत है। और ये नाशवंत चीजों से हम मनुष्य जन्म का जो शाश्वत फायदा उठाना है, जो शाश्वत कृष्ण प्रेम जगाना है, उसका अवसर हम खो देते हैं। वह विपरीत प्रकार के मोक्ष की कामना करता है, जो अपुनर्भव या पुनर्जन्म न होना कहलाता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त स्वर्ग लोक में मिलने वाले सुख की कामना नहीं करते। वो क्षीण्य पुण्य मृत्यु लोक विशंति। वो जानता है कि जब मेरा पुण्य खलास हो जाएगा तो मृत्यु लोक विशंति। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवना लोका, ये 14 लोक जो है, चाहे ब्रह्मलोक, तपलोक, महरलोक, जनलोक, कोई भी लोक की कामना कर ले या कहीं भी जाने की कामना कर ले, लेकिन ये सब नाशवंत है। तो ये नाशवंत आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जुड़ा हुआ। तो भगवान का जो शुद्ध भक्त है इसकी लालसा नहीं रखता है। उसको मालूम है कि स्वर्ग में जाने के बाद भी मुझे मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो किंतु भगवान के शुद्ध भक्त स्वर्ग लोक में मिलने वाले सुख की कामना नहीं करते। नहीं वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं, नहीं वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष उनके पीछे जाता है। याद रखें, हमारी दिशा का रिफाइन करना है। हमारी दिशा हम भागवत या भागवत के अंदर भक्तों का संग करते हैं, अलग अलग स्तुति या अलग अलग प्रेयरों से जुड़ते हैं, तो मोक्ष की कामना नहीं, बल्कि हमें भगवान के भक्त का एसोसिएशन और भगवान के भक्त का संग की कामना करना। क्योंकि ये जो संग है यही हमारे आत्मा की तृप्ति दिला सकता है। और यही जब आत्मा की तृप्ति होगा तो उसके अंदर तुष्यंती च रमन्ति च आ जाएगा। आजकल कलयुग में
हमारे पास तुष्यंती च रमंती च बहुत दुर्लभ हो चुका है। शायद हम रमंती च जो कहते हैं वो आर्टिफिशियली बॉडी स्तर पर, भौतिक स्तर पर करते हैं। लेकिन ये जो आध्यात्मिक विषय है, जो भगवान की महिमा का विषय है, साधु संग का जो विषय है, इसके अंदर जो तृप्ति मिलती है वो आत्मा की शाश्वत तृप्ति है, वो शाश्वत आनंद है। वो आनंद ऐसा है कि पद पद पर बढ़ता जाता है। भौतिक जगत का जो आनंद है पद पद पर खत्म होता है, लेकिन आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादन, ये आनंद जो है पद पद पर बढ़ता जाता है। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश शृणोता रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पद पदे, स्वादु स्वादु पदे पदे। लेकिन ये चीज के लिए हमारे अंदर भौतिक कामना दूर करनी होगी। कई बार कहते हैं कि शास्त्र में लिखा है, गीता में कहा है, भागवत ने कहा है कि भगवान की महिमा से आनंद होता है, स्वादु स्वादु पदे पदे लिखा है, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। वो स्वाद हमारी साधना में दिखता नहीं है। ये स्वाद हमारी साधना में इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि हम अभी भौतिक कामनाओं से मुक्त नहीं हुए। जब तक भौतिक कामना है तब तक हमारी भक्ति की शुरुआत नहीं होती। हाँ, इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि भक्तों का संग भौतिक कामनाओं से मुक्ति के लिए है। हम श्रीमद् भागवत गीता, ये श्रीमद् भागवत का क्लास अटेंड करते हैं। ये क्लास जो है ये 1 घंटा के लिए हम भौतिक कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो जितना इसका संग बढ़ेगा, जितना भगवान का स्मरण बढ़ेगा, जितना हमारा श्रवण अटेंटिव होगा, उतना मात्रा में हमारी भौतिक कामनाएं लुप्त होती जाएंगी। और ये बहुत दुर्लभ है। अगर हमने ये प्रयत्न नहीं किया, हमने ये इच्छा नहीं किया, तो शुद्ध भक्त का आगमन या शुद्ध भक्त का आगमन हो भी तो भी उसका जो उसका उपदेश का श्रवण हम नहीं कर पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत दुर्लभ है। अगर हम भौतिक कामनाओं में डूबेंगे तो हमारे लिए गुरु का उपदेश का पालन करना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। तो हमारे अंदर सतत प्रार्थना होनी चाहिए भगवान के पास कि हमें भक्तों के संग से दूर ना करे प्रभु। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त स्वर्गलोक में मिलने वाले सुख की कामना नहीं करते, नहीं वे भव बंधन से मोक्ष चाहते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए स्वर्ग में प्राप्य भौतिक सुख माया जाल के समान होता है। वो माया जाल है। गुरु महाराज हमें समझाते हैं, इस होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, उन्होंने अपने उपदेश में कहा है कि स्वर्ग में इतना सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा कि हम भगवान के बारे में सोचना भूल जाएंगे। और नीचे के पाताल लोक में, नीचे के अधोलोक में, पापी लोक में इतना दंड मिलेगा, ऐसे दंड में हम भगवान का स्मरण नहीं करेंगे। वो यातनाओं के दुख में हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे। ये पृथ्वी पर मनुष्य जन्म ऐसा मिला है। इस मनुष्य जन्म के अंदर भगवान ने हमें बार बार रौंदा है एक भौतिक जगत, प्रकृति के 3 गुणों के अंदर। क्यों? इसीलिए क्योंकि हम जागे, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। तो इससे हमें जागना है कि इसका इलाज क्या है, परमानेंट सुख कैसे प्राप्त हो। और ये परमानेंट सुख भगवान के पास, भगवान के शुद्ध भक्तों के पास पड़ा है। ये जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो भगवान का धन है। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान का धन है। और भगवान ये धन तभी उपलब्ध करवाते हैं जब वो भगवान देखते हैं कि ये जो जीव है मेरे पास आना चाहते हैं। तो फिर वो आने का जो रास्ता है, टिकट का पैसा, भगवत धाम जाने की टिकट का पैसा किसके द्वारा भेजा जाता है? वो गुरु के उपदेश के द्वारा, शुद्ध भक्त के संदेश के द्वारा टिकट का पैसा भेजा जाता है, जिसके द्वारा हम गोलोक वृंदावन धाम जा सकते हैं।
तो भगवत भक्त के लिए बहुत जरूरी है कि भौतिक इच्छाओं से बाहर आए, बार बार चिंतन करे मैं भौतिक इच्छा ना करूं। जब भौतिक इच्छा हो बार बार भगवान से प्रार्थना करे कि मुझे आपका चिंतन हो, मुझे भगवत भक्तों का चिंतन हो। अभी क्या होता है कि हम भगवत भक्तों की बात आती है तो हम बाजू में करके हम हमारी सांसारिक व्यवस्था के पीछे पड़े रहते हैं। हमारे मन में इच्छा नहीं होती है। अगर इच्छा है भी, अगर संग मिला भी है, थोड़ा भी बहुत भगवत संग मिला भी है, तो भी हमारी उदासीनता उसके पीछे रहती है। हम आकृष्ट यानी लौल्यम, जो उत्साह निश्चयात धैर्य, हमारे अंदर वो उत्साह नहीं है जो भगवत भक्ति के अंदर हमें भगवत संग में मिलता है। वो प्राप्ति के लिए हमारे अंदर उत्साह आवश्यक है। ये उत्साह ही हमारी भक्ति का वर्धन करेगा। ये उत्साह ही हमें लायक बनाएगा भगवान को शुद्ध भक्त हमारे जीवन में भेजने के लिए। उतना ही नहीं, कोई कहता है कि हमारे जीवन में गुरु आ गए, शुद्ध भक्त आ गया, लेकिन गुरु का उपदेश का पालन के लिए भी हमें भक्तों का संग परम आवश्यक होगा। नहीं तो एक क्षण में हम रास्ता खो बैठते हैं। ये मन ऐसा है कि मन के अंदर पूर्णतः स्वतंत्रता भगवान ने दी है, लेकिन एक क्षण में वो रास्ता बदल लेता है। जैसे कि हम देखते हैं कि विश्वामित्र मुनि ने मन को कंट्रोल करने के लिए 10,000 साल तपस्या की, लेकिन मेनका की पांव की घुंघरू से एक क्षण में उनका जो लक्ष्य था वो बदल गया। तो हम आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन माइंड नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वी शुड नॉट डू आर्टिफिशियल इम्पोजिशन इन माइंड, रादर वी शुड बैक टू कृष्णा, वी शुड बैक टू गुरु। कृष्ण की कृपा से हमारे जीवन में शुद्ध भक्त आएंगे और शुद्ध भक्त की कृपा से हम भगवत धाम जाने का टिकट मिलेगा। तो क्योंकि वे सुख दुख की भौतिक धारणाओं से पहले मुक्त रहते हैं, अतः वे यथार्थ रूप में भौतिक जगत से मुक्त होते हैं। ऐसा नहीं कि मुक्ति मृत्यु के बाद आती है। अगर हम गुरु के उपदेशों के पालन के प्रति हमारा ध्येय है जीवन का, अगर गुरु के उपदेशों के पालन के लिए हमारा सतत इच्छाएं हैं, तो क्या होगा कि हम धीरे धीरे भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ये इसके लिए हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, इसके लिए हमारे अंदर निष्ठा होनी चाहिए, इसके लिए हमारे अंदर भगवान के शब्दों पर पूर्णतया विश्वास होना चाहिए। संशयात्मा विनश्यति, भगवान कहते हैं गीता में। अगर हम भगवान की बातों में संशय रखेंगे तो विनाश का कारण है। तो माम एकम शरणम व्रज भगवान ने कह दिया गीता में, तो एकम शरणम के अंदर सब कुछ आ जाता है। लेकिन हम सांसारिक चीजों के अंदर इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो एकम के पीछे पूर्णतः विश्वास नहीं रखते। इसका मतलब ये नहीं कि हम संसार छोड़ के भाग गए, इसका मतलब है हम संसार में रह के हर क्षण जो हमारा मुक्त मन है, जैसे हमारा नास्टी मन है, ये कई बार गलत गलत बातें सोचता है, गलत गलत इच्छाएं करता है। अगर वो उसको परम लक्ष्य के साथ जुड़ा नहीं है, इसलिए हर इच्छा से उसका पतन होता है, हर सांस के द्वारा उसका पतन होता है। लेकिन जब अच्युत के साथ जोड़ दिया तो वो च्युत नहीं होता है। नहीं तो सभी जीव इस जगत में च्युत है, लेकिन जब अच्युत के साथ जोड़ा जाए तो फिर उसका पतन रुक जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही में दिव्य स्थिति में अर्थात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। दिव्य स्थिति में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो हमें एक साधना भक्त की दृष्टि से देखेंगे तो ये लगा रहना ये आर्टिफिशियल इम्पोजिशन है। या तो कई बार कहते हैं कि मैंने एक मुस्लिम से पूछा था कि आप अपने अल्लाह के साथ कैसे रिश्ते जोड़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि वी आर स्लेवरी ऑफ द अल्लाह।
हम अल्लाह के नौकर हैं और अल्लाह ने जो कहा वो हम करेंगे, तो वो स्लेवरी वर्ड यूज करते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो स्लेवरी वर्ड यूज नहीं करते। वो स्लेवरी वर्ड आर्टिफिशियल है, वो बॉडीली प्लेटफॉर्म पर है। हम यूज करते हैं प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति का अर्थ क्या है कि यहाँ हम भगवान की सेवा में इसीलिए लगे रहते हैं क्योंकि हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। अगर प्रेम का जो एक खजाना अगर हम ढूंढने जाए, अगर एक प्रेम का सरोवर ढूंढने जाए, अगर प्रेम का एक दरिया ढूंढने जाए, तो वो सच्चिदानंद के पास है। ये भगवत भक्त जानता है। इसीलिए भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान की सेवा में जुड़े रहते हैं, उससे उसको आनंद होता है। जैसे ये अंगुली हमें खाना खिलाती है, थाली से उठाकर खाना खिलाती है, तो अंगुली कभी ऐसा इच्छा नहीं प्रकट करती कि मैं नौकर हो गई ये शरीर में और मुझे ही खाना खिलाना पड़ता है बार बार, मैं नौकर हूं, मैं दासी हूं। नहीं, वो थाली में से उठाकर खाना खिलाती है, और जब खाना खिलाती है तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, अंगुली भी संतुष्ट हो जाती है, उसकी तंदुरुस्ती भेजी जाती है, उसकी प्रसन्नता को दे दिया जाता है। तो ठीक वैसे ही भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। तो ये ऋषि मुनिगण जो यज्ञ में एकत्रित हुए थे, वो सुदुर्लभ जो भगवान की महिमा जो सुत गोस्वामी कर रहे हैं, उनकी बातों में जब श्रवणम हुआ तो उनका जो क्या बोलते हैं कि वो यज्ञ करने में उनको आनंद नहीं आ रहा था। उनके धुआं से उनकी शरीर काले पड़ गए थे, उनकी आंखें जल रही थी। ये बात सब खत्म हो गई जब भगवान की महिमा को सुनना शुरू किया। भगवान की महिमा को सुनना शुरू करने का मतलब है हमारा हृदय और मन बुद्धि और कर्मणा मनसा वाचा, कर्मणा मनसा वाचा से एकाग्र चित्त से हमें भगवत भक्ति के बारे में सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवत के बारे में सुनना चाहिए। ये एक दो ऋषि का मंतव्य नहीं है, 88,000 शौनक ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य में, और सभी ऋषिगण ये कह रहे हैं कि हे सुत गोस्वामी, आप शुद्ध भक्त हैं, आप भगवान की महिमा जानते हो, आप भगवान की महिमा करते हो और उससे हमारे हृदय की तुष्टि मिल रही है। और हम भी ये भागवत सुन रहे हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य के द्वारा, लेकिन हमारे अंदर वो तुष्टि प्रदान क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे अंदर एकाग्रता नहीं। हम सोचते हैं कि ये 1 घंटे की क्लास पूरा होने के बाद क्या करना है, मुझे आज क्या काम है, हम इसके बारे में उलझे रहते हैं। या तो हम सोचते हैं ये तो भगवान की महिमा अभी चलो और 15 मिनट रह गया है तो 15 मिनट में ये क्लास पूरा हो जाएगा, उसके बाद में तो हम हमारा मुक्त हो जाएंगे, हम हमारे काम करेंगे। हमारा एक्चुअल काम करना है तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है, जप करना है, हमें भक्तों का संग करना है, हमें श्रीमद् भागवत का पठन पाठन करना है। तो ये हमारा निजी कर्तव्य है। ये निजी कर्तव्य से हम मुक्त होना चाहता है 15 मिनट के बाद, इसीलिए हमें इसके अंदर रस नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारे अंदर पीछे भौतिक कामनाओं से भरा हुआ मन है। और यहाँ पे शुद्ध भक्त का संग जब होता है तो वो भौतिक कामनाएं वहां उपलब्ध नहीं होती। ये शुद्ध भक्त का प्रभाव है। जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमारे मन से प्रसन्नता आ जाती है, ये शुद्ध भक्त का प्रभाव है, ये उनकी शुद्ध भक्ति, उनकी पवित्रता का प्रभाव है। जब हम दीक्षा लेते हैं तो जब तक हम ये कार्य परमानेंट जीवन में नहीं लाते हैं, धीरे धीरे अगर हम परिवार में आ सकते हैं तो परिवार को भी भक्ति दे सकते हैं, परिवार को भी भक्त बना सकते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम हमारा जीवन का उत्थान कैसे करें, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हम ये श्लोक जो है भागवत का गलत नहीं कहा, तुलयाम लवे नापी, बहुत बड़ी बात है कि एक क्षण मात्र की तुलना नहीं की जा सकती, बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी हम उसके अंदर दिलचस्पी नहीं है। दुर्दैव में दृशमिहा जनिनानुराग, तो ये हमारा पोजीशन है। इसलिए हमें
साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। हमें सतत भागवत का चिंतन करना चाहिए, सतत भक्तों का चिंतन। हम भौतिक जगत में 15 मिनट के बाद, क्लास पूरा होने के बाद भी भौतिक जिम्मेदारियों में जाएंगे तो भी हम उसके साथ युक्त वैराग्य में रहे, सतत भगवान को, जैसे एक पैरामोर, प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक पैरामोर जो स्त्री होती है वो उसका प्रेमी का चिंतन में लगी होती है, भले पति की सेवा करे, ठीक वैसे ही हम भले संसार में रहे, भले संसार की जिम्मेदारी निभाए, भले संसार के कार्यों करें, लेकिन साथ साथ हमारा मन में सतत तीव्रता बढ़नी चाहिए कि कब मैं भगवान की भक्ति शुद्धतया कर पाऊं। जैसे षड गोस्वामी ने एक सीमा पार कर ली थी कि वो इतनी शुद्ध भक्ति में लगे थे षड गोस्वामी कि उन्होंने एक सीमा पार कर ली कि प्रभु आपने मुझे एक ही मुंह दिया कि मेरा शरीर जो है ये मुझे भक्ति नहीं करने दे रहा है, मुझे एक ही मुंह प्राप्त है, मैं हजारों मुंह से हजारों बार आपका नाम लेना चाहता हूं, आपके नाम की महिमा करना चाहता हूं, आपकी महिमा में डूबना चाहता हूं। ये उन्होंने ये आदिदेविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, उनका जो लिमिटेशन से एक बॉर्डर पर आ गया, तो षड गोस्वामी ने ये अनुभव किया था कि मेरा शरीर भी मुझे ब्लॉक कर रहा है। क्या ब्लॉक कर रहा है? कि भगवान की महिमा जो अतुल्य है, जो भगवान की महिमा असीमित है, वो मैं नहीं ले पा रहा। तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों का भाव होता है। आगे कहते हैं कि दोनों ही में दिव्य स्थिति में है। सॉरी, इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही में दिव्य स्थिति में, अर्थात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जिस प्रकार सरकारी नौकर सदा नौकर रहता है, सरकारी नौकर सदा नौकर रहता है क्योंकि उसका कार्य है कि सरकार में गवर्नमेंट जॉब लिया है और गवर्नमेंट जॉब करके घर आएगा तो वो पैसों से फिर परिवार का पालन पोषण करेगा। फिर वो सतत, प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि सरकारी नौकर होता है तो वो 24 घंटा सरकारी नौकरी करता है, 8 घंटा नौकरी करने के बाद भी परिवार का नौकरी करता है। कभी इच्छाओं का, परिवार के मन की इच्छाओं का हम एक मन तो हमारा कंट्रोल होता नहीं है, और शादी करके हम दूसरा मन ले आते हैं और दूसरा मन का भी कंट्रोल नहीं होता है और 2 मन जोड़ देते हैं। तो हमारे अंदर एक मन को कंट्रोल करने की इच्छा नहीं होती है और हम संसार में 4-4, 5-5 मन इकट्ठे करके बैठे हैं और सभी मन इच्छाओं का हम गुलाम बन जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये इच्छा पूरी करना ये पिता का धर्म है, पति का धर्म है, लेकिन हमारा स्वाभाविक धर्म है कि जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्णदास, ये हम भूल जाते हैं। ये गर्हित कर्मों में हम जुड़ जाते हैं, चाहे वह घर में हो या ऑफिस में या किसी अन्य स्थान में। उसी प्रकार भक्त को किसी भी भौतिक वस्तु से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। जिस प्रकार सरकारी नौकर सरकारी चीजों मतलब नौकर बन गया है, शाश्वत नौकर बन गया, ठीक वैसे ही हमें संसार में रह के शाश्वत भगवान का नौकर बनना है। हमें शाश्वत भगवान का नौकर बनना है, हमें अपने आप को विरक्त करना है। हम एकादशी में त्याग करते हैं, विरक्ति नहीं है हमारे अंदर। हमें विरक्ति आनी चाहिए। विरक्ति तब आएगी जब हमें पता चलेगा कि श्रेष्ठ क्या है, मेरे लिए श्रेय क्या है। अभी तक तो श्रेय और प्रेय के बीच में हम उलझे रहते हैं। मन की इच्छा प्रेय के पीछे जाती है और हमारा श्रेय का ध्येय जो है छूट जाता है। तो हमें श्रीमद् भागवत के पन्नों से हमें ये चीज प्राप्त हो सकती है, भक्तों का संग प्राप्त हो सकता है। उनके उपदेशों से, उनकी लीलाओं से पता चलता है कि कैसे शुद्ध भक्ति या शुद्ध भक्त का संग कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह अनन्य भाव से भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अनन्य भाव भगवान ने गीता में अनेक बार दोहराया, अनन्या चिंतयन्तो, अनन्य भाव, न अन्य, क्योंकि उसे किसी भौतिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं रहता। अतएव उसे भौतिक वरदानों से क्या मिलने वाला है, चाहे वो राजपद हो या इससे भी बड़ा कोई अन्य पद। जब भगवान अयोध्या धाम पहुंचे तो भगवान ने सबको गिफ्ट दे दी, पूरे नगर जनों को, अयोध्या वासियों को गिफ्ट प्रदान की। लास्ट में हनुमान जी उनके चरणों में बैठे थे और उन्होंने अपनी माला निकाल कर
हनुमान जी को दी, और हनुमान जी ने वो माला तोड़ दी। उसमें देखा कि इसमें राम कहाँ है, इसमें राम कहाँ है, एक एक मोती करके निकाल दिया। तो माता कहती है कि ये तो बंदर है, उनको पता नहीं है, और ये तोड़ देता है। लेकिन भगवान समझते थे कि ये हनुमान जी इसमें मुझे ढूंढ रहे हैं। तो भगवान का शुद्ध भक्त है। इस संसार में भी कण कण में भगवान देखना, ये एक अवस्था है, शुद्ध भक्त का लक्षण है कि भगवान के अंदर सभी जगत को देखना और सभी जगत के अंदर भगवान को देखना। ये शरीर के नष्ट होते ही समाप्त हो जाते हैं। हाँ, चाहे राजपद हो या इससे भी बड़ा कोई अन्य पद, जो ये शरीर के नष्ट होते ही समाप्त हो जाते। जैसे कि बैंक का एक कैशियर है, बैंक का एक कैशियर होता है तो वो लाखों रुपया की गिनती करता है, लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको वो पैसों को छू नहीं सकता। हर रोज 8-8 घंटा उनके हाथों में पैसों का खेल होता था, लेकिन फिर उसकी पोजीशन चली जाने के बाद उसको पैसे को बैंक में प्रवेश करने के लिए, वो कैशियर की कैबिन में प्रवेश करने के लिए मनाही हो जाती है। तो उसको एक अहंकार था कि मेरे पास इतना पैसा यहां से यहां होता है, लेकिन वो अहंकार किसका था? उसकी पोजीशन था, वो पोजीशन पे बैठा था कैशियर की। ठीक वैसे ही, इसीलिए हमारे सद्गुरु गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में हमें बताते हैं, सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। हमें सभी डेजिग्नेशन, सभी उपाधियों से मुक्त होना है, भौतिक जगत की उपाधियों से। हाँ, मुझे पति नहीं बनना है, मुझे पिता नहीं बनना है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं पिता और पति छोड़ के जंगल में चला जाऊं। मुझे पिता और पति का सभी जिम्मेदारी जरूर निभानी है, लेकिन निभाते निभाते जानना है कि मैं न पति हूं न पिता हूं, मैं एक आत्मा हूं, और ये आत्माओं की सेवा के लिए मुझे भगवान ने भेजा है। मेरा रिश्ता भगवान के साथ है। मैं क्या सोच रहा हूं ये मेरे पत्नी या मेरे बच्चे नहीं जान सकते, लेकिन मैं जो सोच रहा हूं ये भगवान जानते हैं। तो इस दृष्टि का ये श्रेय चीज है। इससे हम कहीं भी रहकर भी भगवान के बारे में हम सोच सकते हैं, और जितनी हमारी तीव्रता बढ़ेगी, जितना हमारा भौतिक आसक्ति छूटेगी, भगवान हमारे कहीं जब जिस क्षण हम रास्ता से भटकेंगे, भगवान गुरु के उपदेश के जरिए हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। उपद्रष्टा हनुमंता च प्रकट हो जाएंगे, हमें गलत कार्य करने से रोक देंगे, या तो गलत कार्य करके हमें सिखाएंगे कि तुम गलत कर रहे हो, आइंदा मत करो। तो धीरे धीरे हमारी क्रमशः शुद्धि होगी। जो ये शरीर के नष्ट होते ही समाप्त हो जाते हैं हमारे भौतिक डेजिग्नेशन। भक्ति में ही सेवा शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं होता। अगर 100 रुपये में अगर सेल लगा हुआ है और 100 रुपये में 100 करोड़ की चीज मिलती है, तो हम नहीं जाएंगे। कौन ऐसा मूर्ख होगा कि 100 रुपये में 100 करोड़ की चीज लेने के लिए नहीं जाएगा? ये तो एक भौतिक उदाहरण है। तो भौतिक जगत का कोई भी संपत्ति जिसका तो तुलना नहीं कर सकती, ऐसी अतुल्य भगवान की जो भक्ति है, ये भगवान की भक्ति हमारे क्षण भंगुर देह के समय में 100 साल की उम्र के अंदर हमें मिल जाती है। लेकिन दुर्दैव में दृशमिहा जनिना अनुराग, हमारे अंदर इच्छा की शुद्धि करनी है। पूरे जीवन का तात्पर्य क्या है? भक्ति का तात्पर्य क्या है? भक्ति एक साधन है, लेकिन भक्ति का तात्पर्य, उसका अल्टीमेट भक्ति में क्या करना चाहिए? हमारी इच्छा को परम शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि अंत काले च मामेश्वरम स्मरण मुक्ता कलेवरम, वो भी हमारा जो आगे का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, वो भी हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है। तो हमारी इच्छा बहुत शुद्ध करनी है, तीव्रता से शुद्ध करनी है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम, हमारी इच्छा तीव्रता से शुद्ध होनी चाहिए। इसके लिए समय नहीं है, इमरजेंसी है। हमें पता नहीं है कि हम 100 साल जिएंगे, 90 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे या 50 साल जिएंगे, हमें कोई मालूम नहीं है। ये एक 24 घंटा बताई गई हमारे लिए जीवन में इमरजेंसी है। और भगवान का जो भक्त है,
ये इमरजेंसी को पकड़ लेता है तो उसके अंदर लौल्यम आ जाता है। जैसे कि धन का लोभी व्यक्ति धन को बटारने के लिए नीति छोड़कर अनीति का रास्ता भी अपना लेता है, क्योंकि उसको धन का लोभ है। ठीक वैसे ही शुद्ध भक्तों को जब भगवत प्रेम मिल जाएगा, भक्तों का संग मिल जाएगा, तब लौल्यम आ जाएगा, और वो लौल्यम उसका आत्मा की संतुष्टि प्रदान करेगा। वो उनको तुष्यंती च रमंती च प्रदान करेगा। हम जो करते हैं इसके अंदर भौतिक इच्छाओं का समापन नहीं हुआ है अभी तक। तो ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम कहाँ गलत है ये हमें ढूंढना चाहिए, आत्म खोज करनी चाहिए। अगर नहीं होती तो हम भगवत श्रीमद् भागवत के पन्नों से, ऋषि मुनियों के वचनों से, सुत गोस्वामियों के वचनों से हमें पूर्णतया अपने आप को एनालिसिस करना चाहिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं। भक्तिमय सेवा शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि यह आध्यात्मिक होती है। अतः क्योंकि शुद्ध भक्त की निधियां भौतिक निधियों से भिन्न होती है, अतएव दोनों की कोई तुलना नहीं है। सुत गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव नैमिषारण्य के ऋषि के साथ उनकी संगति अद्वितीय है। इसकी तुलना नहीं कर सकती कि जो नाशवंत है और शाश्वत है ये एक दूसरे से ऑपोजिट है। भगवान की भक्ति शाश्वत है, तो शाश्वत के साथ नाशवंत का हम कंपेयर कैसे करें। भौतिक जगत में निपट भौतिकतावादी की संगति गर्हित समझी जाती है। भौतिकतावादी की संगति गर्हित है, यानी कि वो च्युत करती है, वो हमारा पतन की ओर ले जाती है, हमारा लक्ष्य को भ्रमित कर देती है, और हम भौतिक जगत की लोलुपता में, पैसों में, इंद्रियों के सुख में, परिवार के रिश्तों में जुड़ जाते हैं, और हम सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। हम भक्ति भले ये सब करें, लेकिन साथ से याद रखे कि ये हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारा जीवन का लक्ष्य सतत भगवत नाम स्मरण है, भगवान का जप है, नाम है। अगर हम सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हैं तो सतत हम जागृत रहे कि मैं एक एक्टर की भांति एक नाटक में खड़ा हूं। जो नाटक 3 घंटा चलता है, ये नाटक 70-80 साल या 100 साल चलने वाला है। कि किसी का पति बनाऊं, किसी का पिता बनाऊं, किसी का पुत्र बनाऊं, ये नाटक 80-100 साल चलने वाला है। और ये नाटक में मैं न रियल राजा हूं और न रियल मेरा राज्य है, और न मेरे लोग मेरे आधिपत्य है। मेरा आधिपत्य भगवान की सेवा में है, भगवान के भक्तों की संगति में है। भौतिकतावादी को योचित संगी कहा जाता है, क्योंकि उसकी आसक्ति भौतिक मायाजाल अर्थात स्त्रियां तथा अन्य साज समान से होती है। ऐसी आसक्ति आबद्ध है, यानी कि उसको बंधन में रखती है। भगवान ने, अर्जुन ने भी ये प्रश्न किया था कि मैं कैसे प्रभु ये युद्ध करूं, सबको मार डालूंगा तो मुझे नरक में जाएगा और मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा नरक से। तो भगवान ने उनको, अर्जुन को उपदेश दिया कि तू सतत मेरा चिंतन करते हुए ये कार्य करेगा। जब हम भगवान का चिंतन करते हुए सांसारिक कार्य करेंगे तो हमारे अंदर हम पता चल जाएगा कि जैसे एक कैशियर धन का व्यवहार करता है, उसका बैंक का पैसा कैशियर का नहीं होता है, वो एक व्यवहार कर रहा है। ठीक वैसा ही इस जगत में हम व्यवहार कर रहे हैं। ये न कोई हमारा था, न कोई है, न हम कोई किसी को साथ में लेकर आए थे, न हम किसी को साथ में लेकर जाएंगे। अन्य साथ समान से होती है। ऐसी आसक्ति आबद्ध है, क्योंकि इससे जीवन के वरदान तथा संपन्नता दोनों दूर चले जाते हैं। जीवन के वरदान तथा संपन्नता दोनों दूर चले जाते हैं अगर भौतिक आसक्ति में डूब जाएंगे। इसका बिल्कुल उलट है भगवत संगी, जो सदैव भगवान के नाम, यश, गुण आदि की संगति में रहता है। भगवत संगी कहाँ रहता है? भगवान के नाम, यश, गुण आदि की संगति में रहता है। उनके गुणों के द्वारा उनकी लीला में प्रवेश कर सकता है। ऐसी संगति सदैव वांछनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है और
इसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जा सकता है, और इसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जा सकता है। तो इसके साथ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ अब पूरे हुए। किसी भक्त का कोई प्रश्न है इसके अंदर, इस क्लास की कोई भी सुकृति है, तो मैं मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को समर्पित करता हूं। और इस क्लास के अंदर कोई भी त्रुटि, गलती या संशय है, वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय।